अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और उसके बाद 140 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ईरान भी इसका लगातार करारा जवाब दे रहा है। पिछले 24 घंटे में कौन से वो 5 बड़े अपडेट थे, सेंटकॉम ने क्या चेतावनी जारी की है और उसका क्या असर हो सकता है, आज इस वीडियो में हम इसको लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये और मैं हूँ आपके साथ शगुन सिंह। दोस्तों, हमने ये तस्वीर देखी थी जब अमेरिका और ईरान के बीच में शांति समझौता हुआ। शांति समझौते के बाद उम्मीद सब जगह यही थी कि अब जो स्थिति है वो थोड़ी कंट्रोल में आ जाएगी। कुछ स्थिति नजर भी आई, एकदम से जो तेल के दाम थे वो थोड़े थोड़े गिरने शुरू हुए, शेयर बाजार थोड़ा स्टेबल होना शुरू हुआ था। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आता है जब अमेरिका की तरफ से वापस से बमबारी शुरू कर दी जाती है और उसके बाद लगातार बमबारी का सिलसिला जारी है। अगर मैं लगातार अभी की बात करूं तो किस तरह से हमले किए जा रहे हैं, तो अमेरिका ने ईरान के 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका लगातार सैन्य ठिकानों को इसलिए निशाना बना रहा है क्योंकि उनका मानना ये है कि वो ईरान की पूरी ताकत को खत्म करके रख देगा, ईरान की पूरी कमर को तोड़ कर रख देगा। इसलिए लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। उसके अलावा अगर बात करें तो रविवार तड़के की अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो 140 ठिकानों को जैसे ही निशाना बनाया गया, अमेरिकी हमलों का जवाब ईरान की तरफ से देना शुरू हो गया। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात पर मिसाइल दागनी शुरू कर दी और लगातार उसके बाद मिसाइलों का सिलसिला देखा गया। जो अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले किए गए थे वो कुछ ऐसी जगहों पर थे जिसमें किश्म, सिरक, बंदर अब्बास, जासक, बुशहर और खुर्रम शहर, जो आपने लगातार उसका नाम सुना हुआ कि खुर्रम शहर एक ऐसा शहर है जहां पर अमेरिका की तरफ से शुरुआत से ही उसको टारगेट किया गया है। और इन जगहों के साथ कई ऐसे बड़े शहर है जहां पर हमले किए जा रहे हैं। अब इसके जवाब में ईरान ने सोमवार यानी कि आज की मैं बात कर रही हूँ, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य जो भी ठिकाने हैं उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। ईरान का जो जवाबी हमला है वो अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हो रहा है, जो कि मिडिल ईस्ट के देशों में जहां पर भी अमेरिका के जो बेस होते हैं, आर्मी बेस होते हैं, उसको टारगेट करके नेस्तनाबूद किया जा रहा है। उसके अलावा IRGC ने जानकारी देते हुए कहा है कि कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर ईंधन टैंक और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना ईरान की तरफ से बनाया गया है और उसको नेस्तनाबूद किया गया है। साथ ही अल अहमद जाबीर एयरबेस के जो रडार सिस्टम है उस पर भी हमला किया गया है और जो वो रडार सिस्टम है उसको काफी क्षति हुई है, ये ईरान की तरफ से दावा किया गया है। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो सेंटकॉम की तरफ से भी इसको लेकर एक जानकारी साझा की गई थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम जो कि इसको ऑपरेट करता है, उनका कहना यह है कि हमला होर्मुज में साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हुए हमले का जवाब दिया गया है। यहाँ पर अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि जो हम अभी फिलहाल हमले कर रहे हैं वो एक तरह से हम जवाब दे रहे हैं। जवाब किस चीज का दे रहे हैं? जो साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर पर हमला हुआ था उसका जवाब अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है। सेंटकॉम ने अपने बयान में कहा था कि यूएस सेंट्रल कमांड की फोर्स ने ईरान के खिलाफ इस हफ्ते जो हमले का तीसरा दौर शुरू किया है। ये कार्रवाई तब की गई जब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की फोर्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज जिसका नाम M/V JFC गैलेक्सी है उसके ऊपर खुलेआम हमला कर दिया था। अब उनका कहना यह है कि हमला इसलिए शुरू हुआ क्योंकि IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमला किया और उसकी जवाबी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से फिलहाल की जा रही है। इस हमले में जहाज के जो हमला IRGC की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर किया गया था, उसमें क्रू का एक सदस्य लापता हो गया है और जहाज पर आग लगने और ईंधन रूम जहाँ पे यानी कि जो ईंधन रखा रहता है उस रूम को काफी नुकसान पहुंचा था और अपनी यात्रा वो जहाज आगे जारी नहीं कर पाया था, यानी कि अपना पूरा सफर गंतव्य पर वो पहुंच नहीं पाया था। चूंकि ये कमर्शियल जहाज था और इस पर पहले भी हमले हो चुके हैं जिसका जिम्मेदार जो है ईरान को मेमोरेंडम ऑफ आउटस्टैंडिंग का पालन करने का एक और मौका दिया गया था। यानी कि जब ये हमला हुआ था, क्योंकि इस हमले से पहले भी कई बार हमले जो कमर्शियल जहाज थे उसके ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो चुके हैं, उसके बाद समझौता जो ज्ञापन है उसका पालन करने का मौका ईरान को वापस से दिया गया था। लेकिन जो सेंटकॉम है उनका कहना यह है कि IRGC की तरफ से वापस से हमला किया गया। कुल मिलाकर जो समझौता ज्ञापन था उसका उल्लंघन एक बार फिर से किया गया, इस वजह से अमेरिका को यह हमला करना पड़ा है। इसके जवाब में अमेरिका ईरान की उस क्षमता को कम करने का भी दावा कर रहा है जिसकी बदौलत ईरान लगातार हमले कर रहा है और भारी कीमत चुकाने पर मजबूर ईरान को कर रहा है, ये अमेरिका का कहना है। और इसके जरिए क्या हो रहा है आप ये भी समझिए। स्ट्रेट से यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जो आम नाविक हैं और जो कमर्शियल जहाज हैं वो आसानी से
उसके ऊपर ईरान चूंकि हमला कर पा रहा था, उसको यहाँ पर खत्म करने की कोशिश की जा रही है और ये हमले कमांडर इन चीफ के निर्देश पर ही किए जा रहे हैं, ये भी अमेरिका का कहना है। वही सेंटिकॉम की एक्स का पोस्ट पर जवाब भी दिया गया है। इस पोस्ट के ऊपर अमेरिका के ऑफिशियल्स का एक बयान सामने आया है। दरअसल जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इसको कहा कि ईरान ने गलत फैसला किया और अब उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब अब कुल मिलाकर आसान भाषा में समझिए, साइप्रस के झंडे वाले जहाज के ऊपर ईरान की तरफ से हमला किया गया। आईआरजीसी ने उसके ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उस पर अटैक किया। इससे पहले अमेरिका का कहना था कि हमने उनको चांस दिया बट दे डिड इट अगेन, यानी कि उन्होंने वापस से हमला किया। उसके बाद सेंटिकॉम की तरफ से इसको लेकर ऑफिशियल बयान दिया गया और फिर जो अमेरिका के रक्षा मंत्री है हिटसिक, उन्होंने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ईरान ने जो ये स्टेप लिया है वो बहुत गलत है और इसका जो पूरा चुकाना पड़ेगा, कीमत इसकी ईरान को कुल मिलाकर चुकानी पड़ेगी। सेंटिकॉम ने इसको लेकर एक और जानकारी साझा की। उनका कहना यह है कि जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया है उनमें ईरान के मिसाइल, ड्रोन साइट्स और जो भी नौसैनिक क्षमता वाली चीजें थी वो वहां पर रखी गई थी, उसी को केंद्रित करके ये हमले किए जा रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसको लेकर यह भी कहा कि इन हमलों से ईरान की जो स्ट्रेट से गुजरने वाले नागरिक और जहाजों पर आसानी से हमला करने की क्षमता है वो हम लोग यहाँ पर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि दोनों देशों के बीच में तनाव काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसको लेकर ईरान के जो संसद के स्पीकर हैं मोहम्मद बागेर गालिबाफ, उन्होंने कहा कि अब एक तरफा हमले नहीं होंगे, जो हमले हैं वो दोनों तरफ से होंगे और एक तरफा जो समझौता हुआ था उसका दौर भी अब पूरा खत्म हो चुका है। गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया इसको लेकर साझा किया। मैं हूबहू शब्दों में आपको बताती हूँ, उसका हालांकि अनुवाद करके मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था, वादा निभाओ नहीं तो कीमत चुकाओ। उन्होंने आगे लिखा, अब हकीकत सामने है। यानी कि ईरान चूंकि शुरुआत से ही शांति समझौते को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं कहेंगे इसको, लेकिन काफी सावधानी बरतते हुए चल रहा था। उनका बार बार अमेरिका की तरफ से एक श्योरिटी को लेकर मैसेज ये था कि आप हमें श्योरिटी दीजिए कि आप वापस से हमले नहीं करेंगे। अमेरिका ने उसके बाद इस श्योरिटी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी कि हम हमले नहीं करेंगे, शांति हम लोग चाहते हैं और ईरान भी शांति चाहता है तो हम शांति समझौता करेंगे। लेकिन जब ये हमला वापस से किया गया तो गालिबाफ ने उसी चीज का यहाँ पर जिक्र किया है कि या तो वादा अपना निभाओ या तो कीमत चुकाओ। और अब चूंकि अमेरिका हमले कर रहा है तो इसका अब खामियाजा भी अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही गालिबाफ ने अपने पोस्ट के साथ अमेरिका ईरान एमओयू के अनुच्छेद 5 की तस्वीर भी साझा की है, जिसमें पॉइंट नंबर 5 में आपको बताती हूँ क्या लिखा हुआ था। इंग्लिश में मैं आपको पहले बताती हूँ। अपॉन द साइनिंग ऑफ दिस एमओयू, यानी कि शांति समझौते के एमओयू को साइन करते समय द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल मेक अरेंजमेंट्स यूजिंग इट्स बेस्ट एफर्ट्स फॉर द पैसेज ऑफ कमर्शियल वेसल्स विद नो चॉइस ऑफ 60 डेज ओनली। यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर कहा गया था कि हम 60 दिन के लिए ही आपको सुरक्षा यहाँ पर मुहैया करा सकेंगे और हमले यहाँ पर नहीं होंगे अगर किसी भी तरह का उल्लंघन उन जहाजों की तरफ से किया जा रहा होगा। और यहाँ पर यह भी जिक्र किया गया कि पर्शियन गल्फ टू सी ऑफ ओमान एंड वाइस वर्सा, यानी कि ओमान से सी ऑफ ओमान से पर्शियन गल्फ और पर्शियन गल्फ से सी ऑफ ओमान के बीच में जो भी ट्रैफिक है उसको यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन चूंकि 60 दिन बीत चुके हैं उसके बाद ये अब जो पॉइंट नंबर 5 है वो कहीं से भी वैलिडेटेड नजर नहीं आ रहा है और इसी मुद्दे पर दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ा और अब स्थिति ये हो चुकी है कि अमेरिका हमले कर रहा है तो ईरान दूसरी तरफ से उसके जवाब भी दे रहा है। अब मैं बात करती हूँ पिछले 24 घंटे के 5 वो बड़े अपडेट्स की जो कि अभी फिलहाल मिडिल ईस्ट में नजर आ रहे हैं। सबसे पहला ये है कि ओमान के पास जहाज पर जो हमला हुआ उसमें एक भारतीय लापता हो गया है। JFS गैलेक्सी, जिसका मैंने आपको जिक्र किया था, साइप्रस का झंडे वाला जहाज, उसमें 11 भारतीय सवार थे जिसमें से 10 को तो सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन एक क्रू अभी भी लापता है। उसके अलावा अमेरिका ने कहा कि हमने ईरान के 300 ठिकानों पर हमला किया है। 3 दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों के ऊपर अमेरिका ने हमला किया है। तीसरा बड़ा अपडेट, कुवैत की जो सीमा चौकियों को काफी नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि कुवैत की सेना ने रविवार को ये कहा कि जो हमले हो रहे हैं उनकी वजह से उनकी चौकियों को काफी नुकसान हो रहा है जो कि उनकी सुरक्षा के लिए था। उसके अलावा एक और बात कि लेबनान पर इजराइल ने फिर से हमला किया है क्योंकि इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया था कि जो शांति समझौता हुआ है वो शांति समझौते से आउट है, उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। तो लेबनान के ऊपर जो भी हमले हैं वो जारी रखेगा और जिस तरह से ये पूरी स्थिति बन रही थी उसके बाद से तो इजराइल जो था वो ऑलरेडी उस स्टेट ऑफ सिचुएशन से बाहर था। अब पांचवा बड़ा अपडेट ये भी है कि ईरान की जो सरकारी एजेंसी है उसने जानकारी साझा की है कि ईरान के जो मशहर शहर है उसमें एक वाटर प्रोजेक्ट
पर प्रोजेक्टाइल गिरा है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कुछ लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। तो हॉर्मुज पर ईरान दावा कर रहा है लगातार। उसके अलावा जो पांचवा बड़ा अपडेट था कि जो प्रोजेक्टाइल्स अमेरिका की तरफ से गिराए जा रहे हैं, जो हमले किए जा रहे हैं, उसमें जो आम जनमानस है उसको भी क्षति पहुंच रही है और उनकी भी मौत हो रही है। मृत्यु की खबर भी यहाँ पर सामने आ चुकी है। एक की मौत हुई है, 4 गंभीर रूप से घायल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो किसी के हाथ में नहीं है, वो तो एक रास्ता है, वो तो एक पैसेज है, तो ईरान इसके ऊपर क्यों इतना? क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो ईरान और ओमान के बीच में स्थित है, तो इस वजह से जो उत्तरी किनारा उसका है वो ईरान के पास यहाँ पर पड़ता है, इसीलिए ईरान उसके ऊपर दबदबा अपना काफी ज्यादा रखता है। और वजह यही है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन हाल फिलहाल में बन रही है, ईरान तुरंत स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता है या फिर वहां से जो भी कमर्शियल जहाज है वो गुजरने की कोशिश करता है अपने वेसल्स के साथ, अपने ऑयल वेसल्स के साथ, तो ईरान की तरफ से वहां पर हमला किया जाता है, IRGC की तरफ से वहां पर हमला किया जाता है। फिलहाल स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है, किसी भी तरह से शांति की तस्वीर तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। यहाँ तक कि कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी कहना है कि ये तीसरा विश्व युद्ध है, आप मान लीजिए, क्योंकि अब जो हमले हो रहे हैं वो पहले से ज्यादा भयावह हो रहे हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और क्या आपको लगता है कि इसका असर काफी ज्यादा भारत पर, जो कि ऑलरेडी पड़ रहा था, अब इसका असर और भी ज्यादा भारत पर पड़ने वाला है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।